नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप पलटवार का दौर लगातार जारी रहता है। नायब सिंह सैनी सरकार ने और नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कई सारे सवाल उठाए। विपक्ष की भूमिका खासतौर से सवालों के घेरे में। और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की भूमिका को जब वो समझ नहीं पा रहे और समझने के लिए कम से कम उनको जो है इतिहास को पलटने की आवश्यकता है। इतिहास देखिए कांग्रेस का कि क्या कुछ रहा है और क्या देश को दिया गया। तकरीबन 55 सालों का उनका ये कार्यकाल रहा और ऐसे में क्या देश को दिया, ये इतिहास जो है आज के वक्त में कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानना चाहिए। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने दशकों पुराने शासन में देश को केवल बदहाली दी है, खुशहाली नहीं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और यहां तक कह दिया कि कांग्रेस नेताओं को विपक्ष की भूमिका सही तरीके से जो है निभानी चाहिए और इसके लिए वास्तविक भूमिका को अगर आप जानना चाहते हैं या निभाना चाहते हैं तो वास्तविक भूमिका को समझने के लिए भी अपने इतिहास को खंगालने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने लंबे जो कि उनका 55 साल का ये पूरा शासनकाल रहा, इसके बावजूद देश जो है वो अपेक्षित विकास नहीं कर पाया। अब ऐसे में अगर देश में वो विकास नहीं हुआ तो आपके 11 साल के कार्यकाल जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसका जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा है 11 साल के कार्यकाल पर फिर आप सवाल कैसे खड़ा यहां पर कर सकते हैं। देखिए एग्जैक्ट क्या कहा वो आपको हम बताएं। कांग्रेस ने लगभग 55 वर्षों तक देश पर शासन किया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष के कार्यकाल से 5 गुना अधिक है। और ऐसे में आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने लंबे कार्यकाल के बाद शासन के बावजूद देश को एक अपेक्षित विकास क्यों नहीं मिला, किस स्थिति में छोड़ा गया। और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि केंद्र सरकार ने बहुत कम समय में, यानी कि जो मौजूदा केंद्र सरकार है उसने बहुत कम समय में विकास और सुशासन की एक नई पटकथा, एक नई मिसाल पेश की है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर यह करारा आरोप लगाया है और यह भी फिर इसके बाद कहा कि कोई ऐसी लोकतांत्रिक संस्था नहीं है जिसका अपमान कांग्रेस ने ना किया हो। अभी भी देखिए हाल फिलहाल में ईडी, सीबीआई, आप ईवीएम, चुनाव आयोग सब पर आरोप लगाते हैं। तो इसी बात का एक जिक्र करते हुए ये कहा गया कि कोई ऐसी लोकतांत्रिक संस्था नहीं जिसका अपमान न किया गया हो कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने कहा विपक्ष ने शायद ही कोई संस्था छोड़ी हो जिसका अपमान ना हुआ हो, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चुनाव आयोग हो या यहां तक कि संविधान। हम राष्ट्रपति का जिक्र अभी हाल फिलहाल की ही घटना है, आप सबके जहन में भी ये बात होगी कि पुअर लेडी द्रौपदी मुर्मू को पुअर लेडी कह करके सोनिया गांधी ने संबोधन जो है वो किया था, संबोधित किया था। ये अपने आप में एक असहज कर देने वाला, अपने आप में एक तरह से शर्मिंदा कर देने वाला पल था। और ऐसे में उन्होंने कहा, यानी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा पीएम मोदी ने अपने 11 वर्ष के कार्यकाल के दौरान दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, जबकि कांग्रेस ने विदेशों की जमीन पर भी भारत को नहीं छोड़ा और बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और ये सीधा सीधा जो इशारा था वो था राहुल गांधी पर। आपने कई ऐसे उनके बयान जो है वो सुने होंगे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हो, ये डील को लेकर के हो या अन्य चीजों को लेकर के हो। और सबसे ज्यादा अगर हमला होता है तो देश के लोकतंत्र पर हमला राहुल गांधी की तरफ से किया जाता है। और ऐसे में उपराष्ट्रपति, संसद, संविधान, चुनाव आयुक्त के प्रति कांग्रेस ने क्या कुछ टिप्पणी की है ये सब जानते हैं। इस बात का जिक्र नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान किया है। अब ऐसे में ये समझना है कि
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विपक्ष को इतना क्यों कटघरे में खड़ा किया, जबकि हरियाणा में चुनाव अभी है नहीं। तो ऐसे में आपको ये बताएं कि दो मुख्य चुनाव जो है, दो नहीं तीन कहेंगे, तीन मुख्य चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम बात पश्चिम बंगाल की कर ले, वहां पर 26 में ही चुनाव होना है। उसके बाद पंजाब का चुनाव जो कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और हरियाणा में क्या कुछ हो रहा है इसी के आधार पर और इसी को बेस बनाकर जो है पंजाब में भी चुनाव कोई भी पार्टी जो है वो लड़ना चाहेगी। और ऐसे में सरकार है वहां पर बीजेपी की, तो बीजेपी पंजाब में जब अपनी जड़ों को जमाने की कोशिश करेगी तो हरियाणा का एग्जाम्पल उदाहरण जरूर दिया जाएगा। और यही खास वजह कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस तरह से कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर ये करारा जो प्रहार है वो यहाँ पर किया है। और उत्तर प्रदेश का भी चुनाव नहीं भूला जा सकता या नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा और कहते हैं विधानसभा में जो खास तौर से उत्तर प्रदेश पर अपना कब्जा जमाता है, सत्ता पर काबिज होता है, लोकसभा में लगभग जीत उसकी होती है और वहां की सीटें सबसे ज्यादा है, और वहां की राजनीति भी अपने आप में देश को कहां से कहां लेकर के जाती है। तो आप समझिए इस बात को, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महत्वपूर्ण ये चुनाव। ऐसे तो साउथ में भी चुनाव है जिसकी बागडोर जो है बीजेपी ने फिलहाल तो संभाल ली है, कि वहां पर भी जो है लगातार दौरे जारी हैं और साउथ में भी अपनी एक जड़ें जमाने के लिए ये बीजेपी की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन खास तौर से पश्चिम बंगाल का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव और ये पंजाब का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं इन तीन चुनावों पर असर जरूर डालेगा। लेकिन कांग्रेस को इस बात को जरूर समझना होगा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर इस तरह से हमला करके या दूसरे देशों की सरजमी पर बैठकर अपने देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ा करके क्या आप देश की जनता का वोट पा पाएंगे? ऐसे कई सवाल। और फिलहाल संसद के अंदर में आप देख रहे हैं राहुल गांधी जम करके अपनी बातों को रखते हुए प्रधानमंत्री के संबोधन को नहीं होने भी दिया गया, महिलाओं ने जो है घेराव कर लिया। ऐसे कई विषय अभी फिलहाल आपको संसद के अंदर में जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जो कि बजट सत्र अभी जारी है और हंगामा जबरदस्त है। और इस बीच में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये करारा पलटवार हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।